यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सम्मानीय शिक्षकगण सुप्रभात। शिक्षकगण, कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तथा 9वीं एवं 11वीं की स्थानीय परीक्षाएं निकट आ चुकी है। फरवरी माह में विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षाएं होगी और उसके पश्चात मार्च माह से वार्षिक परीक्षाएं नियमित रूप से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ होने वाली है। शिक्षकगण, निश्चित रूप से आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहे, यह लक्ष्य आपने बनाया होगा और उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जानेंगे जिनको अपनाने से ये टिप्स औषधि का काम करेंगे और आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% लाने में कुछ मददगार भी होंगे। आइए जान लेते हैं शिक्षक स्तर से क्या प्रयास 100% परीक्षा परिणाम के लिए किया जा सकता है। सबसे पहला है शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम को समझना। शिक्षकगण, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक स्वयं पहले पाठ्यक्रम को समझें और उस पाठ्यक्रम को समझकर किस इकाई में क्या कोर्स, कितने अंक का विद्यार्थियों को पूछा जाना है, इसकी वो स्वयं समझ रखें। प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाल ही में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया है और उस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को बता सके कि प्रश्न पत्र किस स्वरूप का होगा, उसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, कितने अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और कितने दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। स्वयं नोट्स बनाएं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श उत्तर यदि हम विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे तो वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए शिक्षक को स्वयं भी नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने से जो कठिन अवधारणाएं हैं वे अवधारणाएं शिक्षक को भी स्पष्ट हो जाती है और बच्चों को ठीक ढंग से वह नोट्स लिखने के लिए प्रेरित भी कर पाते हैं। कक्षा में नियमित पढ़ाई, जो शिक्षक कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी रहता है और बच्चे उन पर भरोसा भी करते हैं और ऐसे शिक्षकों की क्लास में बच्चे नियमित रूप से उपस्थित भी रहते हैं। जो शिक्षक नियमित रूप से कक्षा में नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसी दशा में विद्यार्थी भी अनियमित होने लग जाते हैं। जो शिक्षक कक्षा में नियमित पढ़ाते हैं उनकी विषय पर पकड़ रहती है और जब विषय पर पकड़ रहती है तो बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को वे हल भी कर पाते हैं। एक एक छात्र पर ध्यान देना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ सामान्य प्रकार के होते हैं और कुछ पढ़ाकू किस्म के होते हैं। विद्यार्थियों को जानना और जानकर एक एक छात्र के ऊपर ध्यान देना कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेष करके जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, जिनको विषय की समझ में कठिनाई आती है, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षक को परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करना होता है और छात्रों को पहचानना होता है। कक्षा एवं होमवर्क की जांच करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो नियमित रूप से कक्षा होमवर्क की जांच करते हैं। तो जो शिक्षक कक्षा वर्क और होमवर्क की जांच करते हैं उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है, कौन विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको चिन्हित भी कर पाते हैं और उनके लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं। उनके पालकों को बुला सकते हैं, पालक शिक्षक संघ की बैठक में उनको बता सकते हैं और ऐसे विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। जब विद्यार्थी के पास कक्षा और होमवर्क की कॉपी होती है तो परीक्षा के दिनों में वो उसे पढ़ता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है और उसका परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहता है। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्थात अलग से उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, उनकी कठिनाई जान सकते हैं, उनको सरल से कठिन की ओर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने में होशियार होते हैं, उनके साथ कमज़ोर विद्यार्थियों को जोड़कर भी कमज़ोर विद्यार्थियों को ठीक किया जा सकता है।
प्रश्न याद करने के लिए देना और लिखवा कर देखना। परीक्षा याद करने की और लिखने की होती है। अतः विद्यार्थियों को नियमित रूप से याद करने के लिए देना भी शिक्षक का दायित्व है और साथ में लिखवा कर भी देखें। कक्षा में लिखवा कर देख सकते हैं, घर से लिखवा कर बुलवा कर देख सकते हैं। इससे लिखने की प्रैक्टिस भी होती है और विद्यार्थी पढ़ने के लिए नियमित प्रेरित भी होते हैं। उपस्थिति पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं वे कोर्स को पूरा करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होते हैं। जो विद्यार्थी अनियमित रहते हैं वे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे पाते हैं पढ़ाई पर, न घर पर न कक्षा में। ऐसी दशा में उनका परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहता है। तो पालकों को सूचित करें, अनियमित विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित करवाएं। अनुभव के आधार पर प्रश्नावली तैयार करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक के पास अनुभव होता है, पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, किस टॉपिक में कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है, कौन से अध्याय कौन से अंश महत्वपूर्ण है, उन पार्ट के आधार पर प्रश्नावली बनाएं और विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएं। उसके आदर्श उत्तर भी विद्यार्थियों को बताएं जिससे कि वे याद कर सकें। मेंटर नियुक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर विद्यालय में कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग करना पड़ती है। इसके लिए विद्यालय के शिक्षकों को दायित्व सौंप सकते हैं 5-5, 7-7 विद्यार्थियों का। वे उनको नियमित रूप से देखें, उनके पेरेंट्स से बात करें, उनकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग करें जिससे कि वे परीक्षा में ठीक से प्रदर्शन कर पाएँ। वस्तुनिष्ठ 2 अंक 3 अंक के प्रश्नों को तैयार करवाना परीक्षा पास करने के लिए। जो विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 अंक और 3 अंक के प्रश्नों को अच्छा तैयार कर लेता है उसके परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उन पर इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करने का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि वे विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ये कुछ 12 टिप्स थे जो मैंने आपके लिए शेयर किए हैं। यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं आपके कक्षा शिक्षण के दौरान तो आपका विषय का परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा और आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं। चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी स्तर पर क्या प्रयास करने की आवश्यकता होती है 100% परीक्षा परिणाम के लिए। जय हिंद।